गर्मियों में जो सिर्फ 4 चीज़ों से तैयार होने वाले ये मज़ेदार बिस्किट अपने बच्चों को बना के दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, हुश-पाश होंगे, खैरो-खैरियत से होंगे। हादियाज़ किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इतने मज़ेदार किस्म के बिस्किट, जो कि सिर्फ ये इन 4 चीज़ों से घर में आप आराम से तैयार कर सकते हैं। आपके बच्चे, आपके बड़े बहुत ही शौक़ से खाएँगे। बहुत ही कम टाइम में और मज़ेदार से बनने वाले ये बिस्किट। चले हम मिलके ये रेसिपी ट्राई करते हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, लाइक नहीं की, तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। यहाँ हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। एक बाउल में मैंने 4 बड़े चम्मच घी के ऐड किए हैं और घी को हम विस्कर की मदद से थोड़ा सा पैन लेंगे। उसको मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल देख लें। यहाँ पे हम आधा चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इसको हम घी में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देसी घी है आपके पास, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा घी और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुका था और अब हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमें सिर्फ आधी सी चमची चाहिए, क्योंकि हमें बिस्किट को ज़्यादा फुलाना नहीं होता, इसलिए बेकिंग पाउडर इसमें इसलिए थोड़ा ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ऐड किया है। अब हम इसमें दूध साथ साथ शामिल करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ दूध डाल देंगे तो हमारी डो बहुत बहुत पतली हो जाएगी। यहाँ पे पहली वाली जो आटा मैंने जितना यूज़ किया था वो गूंद गया था, तो अब इसके बीच में मैंने 1 कप और मैदा ऐड किया है और अब इसको भी हम थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करके इसको गूंद लेंगे। डो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। डो जौन सी है वो थोड़ी सी हार्ड ही हो तो बिस्किट तभी बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो जौन सी है वो गूंद गई थी। यहाँ पे देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा हार्ड है। हमें इसी तरह की डो हमें चाहिए। तो आप भी इसी तरह कोशिश करिएगा कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध इस्तेमाल करके गूंदे। एकदम दूध या पानी का, जब भी आप कोई भी चीज़ कोई डो गूंद रहे हो तो उसमें एकदम मत डालिएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 पेड़े इसके बना लेंगे। आधा आधा डो को हम करने के बाद इसको आधा हम सादा ही रहने देंगे। उसको हम एक बाउल में निकाल के साइड में कर लेते हैं और इसके बीच में हम 2 चम्मच बड़े कोको पाउडर के ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम चॉकलेट और वनीला दोनों किस्म के बिस्किटों को मिक्स करके बनाएंगे। देखिएगा आपको बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत इजी बनने वाले हैं। यहाँ पे हम डो को अच्छी तरह गूंद लेंगे ताकि कोको पाउडर जौन सा है वो बिल्कुल एक जैसी डो हो जाए। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी चॉकलेटी डो रेडी हो गई है और हमारी वनीला डो है। अब हम इसकी बिस्किट बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लिए थे और यहाँ पे एक जो सा मैंने चॉकलेट बॉल यूज़ किया और 6 बॉल जोन से यहाँ पे मैं वनीला के यूज़ करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने खूबसूरत किस्म के फ्लावर रेडी हो गए हैं। ये जब बने थे, बेक हुए थे, ये तब भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया। एक टूथपिक की मदद से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग थोड़ी सी कर लेंगे, तो ये हमारा इस तरह फ्लावर जोन सा है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं प्लीज़ कर लें। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस देख रहे होते हैं, ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें अपना प्यार दिखाएं। यहाँ पे मैंने एक स्टील के ढक्कन के ऊपर घी लगा के उसके ऊपर मैदे को स्प्रिंकल करके उसको ग्रीस कर लिया था और बिस्किट को उसके ऊपर बेक करने के लिए रख दिया था। मैंने जो सा अपना निकाला था, मोल्ड निकाला था, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था देचके से, तो फिर इस वजह से मुझे इस पे करना पड़ा। मैं आपको बताऊंगी उसका भी बहुत इजी तरीका है। हमें ज़रूरी नहीं कि मोल्ड हो तो हम उसी पे ही चीज़ को बेक कर सकते हैं। हम इजीली घर की ढक्कन पे, जो पतीले के नॉर्मल ढक्कन होते हैं, हम उसके ऊपर भी अपनी चीज़ को रख के बेक कर सकते हैं। वो कोई बड़े इशू वाली बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम दूसरी तरह की किस्म के बिस्किट बनाएंगे। जब मैं छोटी होती थी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी
कि हम एक बिस्किट होता था ब्रावो, तो उसकी मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ये किस तरह डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये जब मैंने खुद बनाया फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह की होती है। यहाँ पे हम 2 चॉकलेटी और वनीला को चौरस पीसेस में लंबा इसको करके फिर इसको एक दूसरे के ऑपोजिट रखेंगे। ये देखें कि एक चॉकलेट के ऊपर वनीला साइड आ रही है और दूसरी साइड पर वनीला के ऊपर चॉकलेट आ रही है। तो हम इसको अच्छी तरह जोन सा एक जैसे में करके ये देखें, फिर इसको हम स्लाइसेस में काट लेंगे, एक जैसे पीसेस में काटेंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और फिंगर की मदद से इसको इसके चौरस या गोल में आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको इस डिज़ाइन में भी बना लिया था माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे हमारे जोन से ये वाले बिस्किट भी रेडी हो गए थे। अब यहाँ पे मैंने पतीले को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे पतीले पे रखने के बाद अब मैं इसको डांपूंगी और इसके ऊपर आपने भी कोई वज़न वाली चीज़ रख देनी है ताकि जो स्टीम है वो इसके अंदर से मत निकले, क्योंकि अगर स्टीम निकलती रहे तो फिर जो बिस्किट है वो जल्दी कुक्ड होते नहीं है। उतनी देर पे यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट्स को डिज़ाइनिंग में करके रख लिया था कि हमारा टाइम, आपको भी पता है कि मुझे आपका टाइम बहुत ही अजीज़ है। शॉर्ट टाइम में आपको एक अच्छी चीज़ सिखाना ही मेरा मकसद है। तो यहाँ पे मैंने जो से अपने सारे बिस्किट रेडी करके रख लिए थे और बेक भी कर लिए थे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बिस्किट जोन से बहुत ही अच्छे बेक हो चुके थे। ये देखिए इसकी फ्रंट एंड बैक देखिए, इतने मज़े के क्रिस्पी, इतने मज़े के कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाले हैं और आपके घर वाले बहुत ही शौक़ से खाएंगे। अपना फ़ीडबैक हमसे लाजम शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इसी तरह सपोर्ट करिएगा और अपना प्यार इसी तरह हमें दिखाते रहिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरे घर वालों को। अल्लाह हाफ़िज़।